आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट किया गया है। पूरे देश में लालू प्रसाद यादव के चाहने वाले करोड़ों लोग हैं, जो लालू प्रसाद यादव की अच्छी सेहत के लिए दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं। किडनी ट्रांसप्लांट से जुड़े कई ऐसे सवाल हैं जिसके बारे में हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे। तो आइए इन तमाम सवालों और उसके जवाबों पर नजर डालते हैं। पहला सवाल, जिनका किडनी ट्रांसप्लांट होता है और जो डोनर होते हैं उन्हें कितना खतरा रहता है? जवाब, डोनर के बारे में एक नॉर्मल ऑपरेशन में जितना रिस्क होता है उतना ही रिस्क किडनी ट्रांसप्लांटेशन में भी होता है। डोनर और रेसिपिएंट का पहले ही ब्लड और यूरिन की जांच के साथ ही सीटी स्कैन भी कराया जाता है। डोनर से उसकी वही किडनी ट्रांसप्लांट के लिए निकाली जाती है जो आसानी से निकाली जा सकती है। डोनर की 2 किडनी में से 1 किडनी ली जाती है। देखा जाता है कि जो किडनी ज्यादा काम कर रही है वो ली जाती है। डोनर के पास ऑपरेशन के बाद 1 किडनी रह जाएगी और इस किडनी को काम ज्यादा करना पड़ता है, इसलिए साल में 1 बार किडनी की जांच कराते रहना पड़ेगा। डोनर रोहिणी की किडनी लेप्रोस्कोपिक विधि से निकाली गई है। ऐसे ऑपरेशन में 3 से 4 दिन में अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। सवाल नंबर 2, जिन्हें किडनी ट्रांसप्लांट होता है उन्हें कितना रिस्क होता है? जवाब, बॉडी कभी कभी बाहरी चीजों को रिएक्ट कर देती है। जब मरीज को नई किडनी लगती है तब इसे भी बॉडी रिजेक्ट करने लगता है। इसके लिए एंटी रिजेक्शन थेरेपी देनी पड़ती है। इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है। इस कारण इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। सभी तरह के इन्फेक्शन का अलग अलग समय होता है। ऑपरेशन के बाद कौन सा इन्फेक्शन होगा इस पर नजर रखनी होगी। सवाल नंबर 3, किडनी ट्रांसप्लांट के तुरंत बाद भी इन्फेक्शन हो सकता है? जवाब, हाँ, ऑपरेशन किया गया और पहले से पेशेंट में कोई इन्फेक्शन हो या फिर जिससे किडनी ली गई उसमें इन्फेक्शन हो तो खतरा बना रहता है। किडनी के डॉक्टर के लिए दवा की डोज को बैलेंस कर चलाना बड़ी चुनौती होता है। सवाल नंबर 4, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद लालू प्रसाद यादव को किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा? जवाब, ऑपरेशन के बाद लालू यादव को भीड़ भाड़ से बचकर रहना होगा। पेशेंट के हेमोग्लोबिन पर नजर रखना पड़ता है। इम्यूनोसप्रेसिव दवा का साइड इफेक्ट होता है और कभी कभी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। बॉडी से खराब किडनी को निकाला नहीं जाता है, यानी लालू जी के अंदर 3 किडनी हो जाएंगी ट्रांसप्लांट के बाद। ब्लड प्रेशर, बीपी और इम्यूनोसप्रेसिव दवाई नियमित समय से खाना बहुत जरूरी है। इसी पर नई किडनी का लाइफ टाइम निर्भर करेगा। सवाल नंबर 5, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट का वजन भी बढ़ता है क्या? जवाब, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद लालू यादव को फिजिकली एक्टिव रहना पड़ेगा, नहीं तो वजन बढ़ने का खतरा रहता है। सवाल नंबर 6, कितने दिन के बाद लालू प्रसाद यादव एक्टिव हो सकते हैं? जवाब, आजकल ऑपरेशन के तीसरे चौथे दिन ही पेशेंट को एक्टिव होना पड़ता है। 2 सप्ताह में तो लालू प्रसाद यादव पूरी तरह से चलना शुरू कर देंगे। वहीं इसके अलावा लालू प्रसाद यादव को बीपी और शुगर कंट्रोल रखना पड़ेगा। इंसुलिन लेने वाले पेशेंट को भी दिक्कत नहीं होती है। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद लालू प्रसाद यादव को 2-3 महीने तक बाहरी लोगों से नहीं मिलना चाहिए। साथ ही सर्दी खांसी से पीड़ित लोगों से एकदम दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अगर ये सावधानी रखी गई तो लालू प्रसाद यादव लंबा जीवन जिएंगे और बिहार की तरक्की में अपना बड़ा योगदान देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।